श्रीमती मीराबाई ठाकुर, मेरे सारे कोलीग्स, महिमा जी, बाकी सब लोग मीडिया विभाग से, सोशल मीडिया से, ऑर्गेनाइजेशन से, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। ये माँ कामाख्या की धरती है और जब जब आते हैं तो शक्ति के स्वरूप का आवाहन जरूर होता है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, संक्षिप्त में एक बात करूंगी। एक इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी दिल्ली में वीडियो कॉल है, उसके लिए मुझे जाना होगा। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ श्रीमती मीराबाई ठाकुर का और बीजेपी के प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव नहीं है। ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी चुनाव नहीं है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या इस देश में युवाओं की आवाज, क्या इस देश में महिलाओं की आवाज, क्या इस देश में बुजुर्गों की आवाज, किसानों की, मजदूरों की सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। ये चुनाव तय करेगा। ये चुनाव तय करेगा क्या किस देश में जहां पर 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, दुनिया का सबसे युवा देश, वहां पर युवाओं के हक की बात होगी या इधर उधर फिजूल की चीजों की बात होगी। हमने ठान लिया है, कांग्रेस पार्टी ने यह प्रतिज्ञा कर ली है, हमने बन मरा लिया है, कुछ भी कर ले नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिस्व शर्मा, हम अपने मुद्दों से भटकने वाले नहीं हैं। हमारे लिए मुद्दा आपका रोजगार, आपकी महंगाई, आपकी गरीबी, आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा, आपका हक है और उससे हम भटकने वाले नहीं हैं। 10 साल बाद चुनाव का मौसम आया, लगा मुद्दों पर बात होगी। हम लगातार मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मेरे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर और फिर मणिपुर से मुंबई इस देश के चलते हैं और इसलिए चलते हैं कि ये देश जुड़ा रहे, देश के साथ न्याय हो। तो हम क्या कहते हैं अपने गारंटी कार्ड में? हमारा गारंटी कार्ड कहता है हमारी सरकार बनेगी, हम 30 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हुए हैं उनको भरने का काम करेंगे। हमारा घोषणा पत्र कहता है 1 साल के लिए 1 लाख रुपए पर डिग्री और डिप्लोमा धारकों को अप्रेंटिसशिप मिलेगी। हम कहते हैं कि 4 साल ठेके पर सेना की नौकरी नहीं हो सकती, अग्निवीर को खत्म करेंगे, एजुकेशन लोन माफ करेंगे, पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे। हम युवाओं की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं। आप जब कहते हैं महंगाई है तो आपको सुनाई देता है हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते। आप कहते हैं बेरोजगारी है, वो कहते हैं पकौड़ा तल लो। पकौड़ा तलने का सरसों का तेल 90 रुपए का था, उसको भी 220 पर लेकर आ गए। आपके आटे, आपके दही, आपके पढ़ाई, आपके दवाई, सब पर टैक्स लगा दिया। हमारा कहना है जब तक महंगाई कम नहीं होगी इस देश को राहत नहीं मिलेगी। हम महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के हाथ में सीधे 8500 रुपए महीना, 1 लाख रुपए साल का देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी, ये हमारी गारंटी है। हम यंग लड़कियों के लिए, यहां पर बहुत सारी यंग लड़कियां हैं, नई सरकारी नौकरी में 50% आपके लिए आरक्षण होगा। हम किसानों को उनका एमएसपी देंगे जिसको मांगते मांगते 700 किसान शहीद हो गए, मोदी जी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ा। हम किसानों की कर्जा माफी करेंगे। आप 16 लाख करोड़ दोस्तों का माफ करते हैं, हम इस देश के किसानों की कर्जा माफी करेंगे। हमने पहले भी किए, फिर से कर दिखाएंगे। हम श्रमिकों को, यहां पर जो टी एस्टेट में मजदूर लोग काम करते हैं, जो महिलाएं पुरुष काम करते हैं, 250 रुपए मिलता है उनको। हम मनरेगा का दर 400 न्यूनतम करेंगे और आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। हम 25 लाख की एक हेल्थ गारंटी लाएंगे, हमने राजस्थान में वो चलाकर दिखाया है। हम गिग वर्कर्स के लिए, जोमैटो, स्विगी जो यंग लड़के हैं उसमें काम करते हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाएंगे। और सबसे बड़ा हम काम करने जा रहे हैं, हम इस देश में जातिगत जनगणना कराएंगे।
पता तो चले कितने कौन लोग हैं। मेरे नेता कहते हैं अगर पैर में चोट लग जाए तो डॉक्टर ये तय कैसे करेगा कि कास्ट लगेगा या क्रेप बैंडेज से काम चल जाएगा। वो तब पता चलता है जब एक्सरे होता है, पता चलता है हड्डी टूटी है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लिगामेंट रप्चर है, और वही काम जातिगत जनगणना करेगी। पता चलेगा इस देश में कितने पिछड़े हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं और कितने गरीब सामान्य वर्ग के जनरल कास्ट के हैं जिनको फायदा मिलना चाहिए स्कीम्स का लेकिन नहीं मिल रहा है। तो ये सब हमारा गारंटी कार्ड है और हमारी गारंटी और किसी और की गारंटी में बहुत अंतर है। हमने जो कर्नाटका में कहा करके दिखाया, तेलंगाना में कहा करके दिखाया, हिमाचल में कहा करके दिखाया, क्योंकि ये कांग्रेस का वादा है, ये किसी का जुमला नहीं। एक जुमलेबाज है आज, वो कहते हैं 10 साल बाद सरकार चलाने के ये मेरी गारंटी है। अरे अपनी पहले वाली गारंटियों को तो हिसाब दीजिए जो जुमले आपने छोड़े थे। 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा। आया आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए? 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा, अभी तक तो 20 करोड़ बन गए होते। मिला रोजगार किसी को? 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी बनने वाली थी। गुवाहाटी दुनिया की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड, सेकंड मोस्ट प्रदूषित शहर बना के छोड़ा है। रुपया और डॉलर एक पर लाने वाले थे, रुपया 84 के पार पर कर दिया। पेट्रोल डीजल 35 पर बेचने वाले थे, शतक लगवा दिया, सेंचुरी लगा दी। कोहली सेंचुरी मारेगा नहीं मारेगा नहीं पता, पेट्रोल से सेंचुरी जरूर मरवा ली। यह असलियत है नरेंद्र मोदी सरकार की। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करने वाला हूं 22 तक, वो भी नहीं हुई। किसानों की आय दुगनी होनी थी, वो भी नहीं हुई। इस चकाचौंध में आज देश की जनता पूछ रही है आपके जुमलों का भरोसा कैसे करें। 6,500 करोड़ एक व्यक्ति ने अपनी छवि सुधारने में, दिन भर टीवी पे क्यों मोदी नजर आते हैं? टीवी वालों को मोदी से कोई प्रेम नहीं है। दिन भर टीवी पर मोदी 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 क्यों होता है? क्योंकि 6,500 करोड़ रुपए के विज्ञापन से ये छवि बनाई जाती है, रंगी जाती है, पोती जाती है, लीपा पोती होती है। ये आपका पैसा है, ये आपके हक का पैसा है, ये आपके पास आना चाहिए। हमारा मानना है कि इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई बढ़ती जा रही है कि वो भयावह है, और अगर उस खाई को पाटा नहीं गया, अगर गरीबों को आगे नहीं लाया गया, अगर गरीबों के हाथ में संसाधन नहीं दिए गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। गरीबी अभिशाप नहीं है, गरीब होना कोई चाहता नहीं है। हर आदमी मेहनत करना चाहता है, मेहनत से रोजी रोटी खाना चाहता है। इस देश को इस कगार पर ले आए कि आज 5 करोड़ फ्री राशन को अपना अचीवमेंट बता रहे हैं आप। 5 करोड़ राशन देने वाले रोजगार पर सवाल पूछ रही है जनता। राशन तो देना ही पड़ेगा, हमारे किसान उगाते हैं, हमारे रोजगार की बात करो उस पर कोई चर्चा नहीं है। और मैं 2 मिनट गुवाहाटी की बात जरूर करूंगी। आपके मुख्यमंत्री बड़े शौकीन तबीयत के आदमी हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें हेमंतो जी का हिस्सा नहीं है। चाहे वो होटल हो, चाहे वो रिजॉर्ट हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो माइनिंग हो, ऐसा कोई टीवी हो, अखबार हो, ऐसा कोई धंधा नहीं है जो हेमंतो जी को पसंद नहीं है। ये चंदा दो धंधा लो की सरकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनकी कलई खोलकर रख दी है। पूरा गोरख धंधा इस देश में नरेंद्र मोदी से लेकर यहां के मुख्यमंत्री चला रहे थे। चंदा दो धंधा लो, वसूली रैकेट। आपके ऊपर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स चलेगा, पैसा दीजिएगा, सारी कार्रवाई बंद। एक वॉशिंग मशीन मोदी जी चला रहे हैं। इन्हीं के खिलाफ तो बहुत बड़ा निकाला था शारदा स्कैम का किताब। कहां गई वो किताब? भाजपा में चले जाइए तो उस वॉशिंग मशीन में नहा धोकर आप गंगा जल से पवित्र होकर निकल जाते हैं। अगर नहीं जाइएगा तो आपके खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आएगी। और मेरा मानना है अगर आज आप विपक्ष में हैं तो ये लड़ाई लड़ने के लिए कलेजा चाहिए, ये लड़ाई लड़ने के लिए हौसला चाहिए, ये लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। और ये हिम्मत मुझे राहुल गांधी में दिखती है, ये हिम्मत मुझे अपने नेताओं में दिखती है, ये हिम्मत मुझे मीराबाई ठाकुर में दिखती है। क्यों लड़ना चाहती है यहां पर चुनाव? ये लड़ना चाहती है कि गुवाहाटी दूसरा सबसे प्रदूषित
शहर नहीं हो सकता है। ये लड़ना चाहती है कि गुवाहाटी के बच्चों को पलायन ना करना पड़े, यहां पर रोजगार के साधन हो। ये लड़ना चाहती है कि आपके घरों में पीने का पानी आए, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे। ये लड़ना चाहती है और लड़ेंगी और जीतेंगी, क्योंकि जो लोग लखपति बैदो बना रहे हैं वो नहीं, वो झूठ है। फर्जी फॉर्म भरे जा रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं। और एक बात याद रखिएगा, पहला चरण का मतदान हो चुका है। इस देश ने दिल बना लिया है। यह देश उठ खड़ा हुआ है 10 साल के अन्याय के खिलाफ, और मोदी जी की डगमग डगमग होती सरकार जाने वाली है। और इसीलिए वो हर तरह की उल जलूल बेकार की बेतुकी बयान देंगे, बेतुकी बातें करेंगे। उनको लगेगा वो अजीबोगरीब बयान देंगे। 10 साल बाद प्रधानमंत्री रहने के इतना प्यार दिया इस देश ने, सिर आंखों पर बिठाया, प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन 10 साल बाद जब देश चुनाव के मुहाने पर, चुनाव की दहलीज पर आया, तो इस देश के प्रधानमंत्री को हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मीट, मुर्गा, मछली नजर आता है। उनको म से मणिपुर नजर नहीं आता, उनको म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, उनको म से महंगाई नजर नहीं आती। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि आप अपने वोट की ताकत भूल चुके हैं। अपने वोट की ताकत को पहचानिए। आपका वोट आपका प्रतिनिधि चुनता है, आपका वोट राजा नहीं चुनता है। इस जनता को प्रजा बनाने का 10 साल में काम किया गया है। जनता का काम है हाँ जी हाँ जी, जी हाँ जी करती रहे, बिल्कुल नहीं। ये हिंदुस्तान की जागरूक जनता है, ये असम की क्रांतिकारी जनता है। यहीं से असम एजिटेशन शुरू हुआ था, जहां पर आज हम खड़े हैं। और लीजिए शपथ और बनाइए मन कि जो लोग आपकी बात सदन में नहीं उठाते हैं, जो आपके बच्चों की रोजगार की बात नहीं करते हैं, जो आपकी महंगाई कम होने की बात नहीं करते हैं, जो आपकी गरीबी दूर करने की बात नहीं करते, उनको इस बार आप निकाल फेंकिएगा और ऐसे लोगों को लाइएगा जो आपके मन की बात करते हैं। ये देश थक गया है, ये देश परेशान है। एक आदमी के मन की बात सुनकर ये देश बोर हो चुका है और ये देश कह रहा है बस प्रभु, अब मन भर गया, अब झोला उठाओ और निकल लो और ऐसों को आने दो जो काम करेंगे। तो मेरा अपना मानना है, अपने वोट की ताकत को पहचानिए, कांग्रेस को जिताइए, मीराबाई ठाकुर को यहां से जिताइए जो आपकी बात करेंगी। एक पढ़ी लिखी महिला बहुत सशक्त होती है, एक पढ़ी लिखी महिला परिवार की समस्याओं को समझती है, एक पढ़ी लिखी महिला युवाओं की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को समझती है। तो जरूर इनको जिताइए, यहां से कांग्रेस के हाथों को मजबूत बनाइए। और मैं अंत में एक ही बात कहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी जब ये पूछते हैं ना कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में हर वो संस्थान बनाया, हर उस आदमी को बढ़ाया जिसको आज कमतर करने पे, गरीब करने पे, समाज के हाशिए में भेजने पर लगे हुए हैं। कांग्रेस ने IIT बनाया। 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जवाहरलाल नेहरू ने रोना नहीं रोया कि अरे ब्रिटिश थे, मैं क्या करता, मुझे 199 गाली पड़ गई, मुझे फलाना हो गया, मैं छुई मुई हूं। ये नहीं किया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी के 200 साल बाद आजाद भारत की नींव रखी, IIT बनाए, एम्स बनाए, IIMs बनाए, भाखरा नंगल डैम बनाए, बार्क बनाया, इसरो बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया और इस देश को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया। हमारी गिनती बड़े बड़े देशों में होने लगी। ये किया कांग्रेस ने, ये कैपेबिलिटी है कांग्रेस की। 10 साल आपने कांग्रेस का साथ दिया। 2004 से 14 के बीच में हमने खाद्य सुरक्षा बिल दिया और असलियत यह है कि उसी खाद्य सुरक्षा कानून के चलते आज फ्री का राशन मिल रहा है। उसी खाद्य सुरक्षा कानून के चलते कोविड में आपको राशन मिला। हमने मनरेगा दिया, गांव में मजदूरी का हक दिया, सम्मान दिया। वही मनरेगा संजीवनी बना कोविड के दौरान। हमने इस देश को राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। हमने हर वो काम किया जिससे ये देश एक पंक्ति में खड़ा हो सके, गरीबों और अमीरों के बीच की खाई मिट सके, अगड़ों और पिछड़ों के बीच की ये खाई मिट सके, आदिवासियों को उनका हक मिले, दलितों को उनका हक मिले। आज संविधान खतरे में है
और संविधान का खतरा होना एक लाइन नहीं है। संविधान के खतरे में होने का मतलब है, अगर हम आप यहां पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम यहां नहीं रह सकते। संविधान का खतरे में होने का मतलब है आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, आपके साथ कितना भी गलत हो जाए। संविधान के खतरे में होने का मतलब है आपकी आजादी छिन जाएगी, समझिए। और यह देश समझ रहा है, पहले चरण के मतदान में पूरी तरह से साफ है, यह देश समझ गया है। इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। आप भी बदलाव की इस आंधी में शामिल होइए। राहुल गांधी के, कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करिए। एक बार फिर से आप सबने मेरी बात सुनी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जय आसाम।